रायपुर से खबर आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का छत्तीसगढ़ दौरा है। मुंशी सुधाकर जी की सभा में शामिल होंगे। टैगोर नगर स्थित पटवा भवन में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तेरा पंथ जैन समाज की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन है। रिश्तों की डोर ना हो कमजोर, ये सभा आयोजित की जाएगी और मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और उप मुख्यमंत्री अरुण साव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चेयरमैन नमित जैन भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम का सानिध्य महाश्रवण के शिष्य मुनि सुधाकर और सहवर्ती मुनि नरेश कुमार करेंगे। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं और मुख्य अतिथि के तौर पर मुंशी सुधाकर जी महाराज की सभा में शिरकत करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चेयरमैन नमित जैन भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तेरा पंथ जैन समाज की ओर से कार्यक्रम का आयोजन है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं, ये देखिए, और पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। मुंशी सुधाकर जी की सभा है, कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए। टैगोर नगर स्थित पटवा भवन में ये कार्यक्रम होगा। तेरा पंथ जैन समाज की ओर से कार्यक्रम का आयोजन है। घरों की हालत तो ये है कि उन्हें याद भी नहीं होता कि हम आपस में बैठकर हमने अच्छे से संवाद कब किया था, अच्छे से बात कब की थी, कब हमने एक दूसरे को सुना था, कब हमने एक दूसरे को समझा था, कब हमने एक दूसरे को समय दिया था। तीसरा पॉइंट जीवन में उतारे वो है टॉकिंग। और आप सबसे बड़ी विडंबना है कि आदमी सुनता नहीं, वो आधा अधूरा सुनता है और आधा अधूरा सुनने से किसी समस्या का कभी समाधान नहीं होता। हर पत्नी की क्या शिकायत रहती है कि तुम तो बोलो, आवाज आना चाहिए, तुम तो सुनते नहीं हो। कारण क्या है कि जब आप सुनते नहीं हो तब सामने वाला व्यक्ति निराश बनने लगता है, हताश बनने लगता है और यहीं से समस्याओं का प्रारंभिक दौर प्रारंभ होता है। तो जो तीसरा टी है वह है टॉकिंग और जो चौथा टी है वो है टच। यहाँ टच का अर्थ केवल छूना ही नहीं है, यहाँ टच का अर्थ है कि अपने जीवन साथी को ये महसूस कराना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे याद है मैं एक जगह ऐसा ही सेमिनार कर रहा था और मैंने ये कह दिया था कि ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि जब आप अपनी प्रायोरिटी तय करें तो पहली प्राथमिकता आपकी पत्नी होनी चाहिए। क्या कहा? आपकी पत्नी होनी चाहिए। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा मुनिश्री मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, यह नियम जीवन में लागू होना चाहिए, मगर मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि पति की पहली प्राथमिकता पत्नी होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं है? तो वह बोले नहीं, पहली प्राथमिकता उसके माँ बाप होने चाहिए, पहली प्राथमिकता लड़के के माँ बाप होने चाहिए। तो मैंने कहा अगर लड़की भी ऐसा सोचे तो कैसा रहे? लड़की भी अगर ऐसा सोचे तो कैसा रहे? आप आश्चर्य करोगे, वह भाई कुछ नहीं बोल पाया, चुपचाप बैठ गया। ये मत भूलो कि आपके माँ बाप हैं तो एक लड़की के भी माँ बाप हैं। वो एक घर को छोड़कर आपके घर में आई है। ये साहस भगवान केवल महिला जाति को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। हम कल्पना करें, हम विचार करें तो चौथा टी कौन सा है? कौन सा है? इतना धीरे, टच, यानी क्या? अनुभूति कराना कि मैं आपके साथ हूं। और जो पांचवा टी है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज इस रिश्ते में किया जाता है, वह पांचवा टी है थैंक यू
यानी थैंक्स कहना, धन्यवाद कहना, ग्रेटिट्यूड रखना, ये बहुत जरूरी है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में शिकायत बहुत जल्दी होती है, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तू ऐसा है, तू वैसा है। मगर कभी कभी ये अनुभूति भी करो कि आपने अपनी पत्नी को कब कहा था मुरुगन साहब, वाइफ को थैंक्स कब बोला था? मजबूरी में या मन से? मन से। समटाइम मजबूरी में। कितना मतलब कितनी सत्य निष्ठा है, ट्रूथ यानी सत्य एकदम बिल्कुल कि कई बार। और ये हालत इनकी नहीं है, जितने भी मुस्कुरा रहे हैं वो सब की। मगर एक कहानी से हम प्रवचन का समापन करेंगे कि धन्यवाद की भावना परिवार में कैसी होनी चाहिए। और ये कहानी मेरी सबसे प्रिय कहानियों में है और संभवतः मैंने रायपुर में ये कहानी नहीं सुनाई। कि कहते हैं भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों वनवास में थे। 14 वर्ष तक प्रभु राम वनवास में रहे थे। और याद रखना, जो वन में जाता है वही कुछ बन पाता है, क्योंकि बिना वनवास के जीवन में व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। अब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे। राम पानी लेने गए थे और सीता और राम जहां बैठे थे उसके सामने एक बड़ा वट वृक्ष था। बहुत कहानी को ध्यान से सुने। एक वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष के चारों ओर लताएं लहरा रही थी। राम ने सीता से कहा कि सीता, ये वट वृक्ष कितना सौभाग्यशाली है जिसे इतनी सुंदर लताएं मिली है। सीता समझ गई कि राम क्या कहना चाहते हैं और सीता ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, प्रभु नहीं, कदापि नहीं, ये वट वृक्ष सौभाग्यशाली नहीं है, ये लता सौभाग्यशाली है जिसे इतना मजबूत वट वृक्ष मिला है। दाम्पत्य जीवन का ये आदर्श होना चाहिए, दाम्पत्य जीवन का ये संस्कार होना चाहिए। मुझे याद है एक पत्नी मर गई थी, अब उसके अर्थी की तैयारी होने लगी। अर्थी उठाकर लोग घर से बाहर निकलने लगे। एक दरवाजे पर कील थी, अर्थी उस कील से टकराई और वो महिला वापस जिंदा हो गई। 10 साल के बाद वो वापस मरी। वापस अर्थी की तैयारी हुई और जैसे ही उस कील के पास पहुंची, पति बोला, थोड़ा ध्यान से निकालो, थोड़ा ध्यान से। इस कील ने 10 साल तक दुख दिए, थोड़ा। मगर यहां दृश्य अलग है प्रभु राम और मैया सीता का। अब राम कह रहे हैं वट वृक्ष सौभाग्यशाली है, सीता कह रही है नहीं, ये लता सौभाग्यशाली है। आदर्श दाम्पत्य जीवन ऐसा ही होता है जब हम एक दूसरे की ताकत बनते हैं, एक दूसरे की सह यात्रा जब हमारी विजय यात्रा में बदल जाती है। अब दोनों अपने अपनी जिद पे अड़े थे, इतने में लक्ष्मण पानी लेकर आ गए और राम और सीता दोनों ने एक सांस में कह डाला कि अब आप निर्णय करो कि ये पेड़ सौभाग्यशाली है या लता सौभाग्यशाली है। लक्ष्मण ने हाथ जोड़े। लक्ष्मण ने कहा, भैया और भाभी के झगड़े से मुझे दूर रखा जाए, ये समझदार व्यक्ति का लक्षण है। मगर राम और सीता ने कहा, नहीं, तुम ही निर्णय करोगे कि ये पेड़ सौभाग्यशाली है या ये लता सौभाग्यशाली है। लक्ष्मण ने हाथ जोड़े और कहा, न तो ये पेड़ सौभाग्यशाली है और न ये लता सौभाग्यशाली है। दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों ने कहा, फिर सौभाग्यशाली कौन है? लक्ष्मण बोले, इस पेड़ की शीतल छांव में बैठने वाला सुमित्रा नंदन लक्ष्मण सौभाग्यशाली। और बंधुओं, जिस परिवार में ऐसा आदर्श होता है, मैं सच कहता हूं, जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद केवल और केवल एक ही है कि परिवार में खुशहाली रहे, रिश्तों में मधुरता रहे, संबंधों में प्रगाढ़ता रहे और हर रिश्ता दूध और शक्कर की तरह आपस में घुला और मिला रहे। उसका आनंद ही अपने आप में एक अलग होता है। मैं तेरा पंथ महिला मंडल के प्रति ये मंगल कामना करता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन इतनी व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया और आगे हमें केंद्रीय मंत्री
एल मुरुगन जी से भी सुनना है, मगर इनका और मेरा वो स्नेह जो है वो थोड़ा अलग तरह का है।